हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सो अकेडमी एडुवर्ल्ड। जैसे कि डिस्कस हुआ था कि हीट एक्सचेंजर टॉपिक डिस्कस करूंगी, इसके बाद एंड कंप्रेसर्स। ओके, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ हीट एक्सचेंजर्स टॉपिक ही डिस्कस करने वाली हूँ। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मतलब ये है कि इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हर पेपर में एग्जामिनर 2 क्वेश्चंस कवर करता है, और 2 से ज़्यादा कर ले तो कुछ कह नहीं सकते, बट 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जो मैं आज कंटेंट डिस्कस करूंगी इसी में से ही आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक तो गया नहीं है और जाने के चांसेस भी कम है। तो इतना ही बहुत है, इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की नीड नहीं है हीट एक्सचेंजर्स के बारे में। बस मेन मेन से ऊपर ऊपर की बाहरी नॉलेज ही है, और बस इतने में ही करना है। और कैसे ये वर्क करते हैं, इनके मेन कंपोनेंट्स, बस इस तरह का ही आता है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आता। बाकी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाती है और 2 दिन का गैप पड़ गया नेक्स्ट वीडियो आने में, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी बिजी है तो मुझे भी टाइम नहीं मिला। तो अभी ये फाइल मैंने आपके लिए रेडी करी है, इसमें जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट कंटेंट है इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। बस आपने इसको एक बार सुनना है, देख के जाना है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगी और कंप्रेसर टॉपिक कोशिश करूँगी उसमें कवर करने की। और साथ ही जो इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है हीट एक्सचेंजर टॉपिक में से, वो आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नहीं तो क्योंकि मैं ऐसे डिस्कस इसलिए नहीं करती हूँ काफ़ी सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मुझे भी है कि अगर आप सुन लेते हो, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है आपने टॉपिक, प्रीवियस ईयर हम डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं 2 4 10 जो भी हुए प्रीवियस ईयर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बाकी सारे आप खुद करने की कोशिश करो। ओके, तो अगर आपसे खुद से हो रहे हैं तभी फायदा है पढ़ने का, इसलिए वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो उसको ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप जो बना रखा है टेलीग्राम के ऊपर, उसमें जो भी आपको डाउट्स है वो आप बता सकते हो मुझे। ओके, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके आंसर्स जो भी हैं वहाँ पर आप सॉल्व करके मुझे बताओ डिस्कशन ग्रुप में, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, एक ये बात हो गई। कुछ बच्चों ने जैसे मुझे देखा, मैंने आज चेक करा है तो आपने पीडीएफ मांगी है, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। वैसे आप जितना भी है इम्पोर्टेंट सुनो भी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट बताती भी हूँ इसके बीच में, जो सिर्फ बताती हूँ, मेंशन नहीं होती हैं। ओके, यूट्यूब के ऊपर जैसे पीडीएफ फाइल में मेंशन नहीं होती, मैं सिर्फ बताती हूँ। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सुन भी लिया करो, और जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ वहाँ पर मैं आपको करवा दूँगी। ओके, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीट एक्सचेंजर्स। तो हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं? एक तरह का सिस्टम होता है। ओके, सिस्टम होता है एक तरह का जो यूज़ किया जाता है जस्ट टू ट्रांसफर हीट बिटवीन टू फ्लूइड्स और मोर फ्लूइड्स विदाउट मिक्सिंग। सो ओवरऑल डिफरेंट टाइप के आपको हीट एक्सचेंजर्स हम पढ़ेंगे। मेन पर्पस क्या होता है बच्चे, कि जो फ्लूइड्स आपस में मिक्स नहीं किए जाते। ओके, दो कह लो या दो से ज़्यादा कह लो, फ्लूइड्स आपस में मिक्स नहीं करने हैं, बट उनके बीच में जो एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड तक हीट को ट्रांसफ़र करना है, और ये ट्रांसफ़र करने का काम जो करता है वो होता है हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर पर्टिकुलर तो कुछ नहीं, बस सिस्टम को इस तरह से सेट करा गया है कि एक स्पेशल नाम दे दिया गया, और हर एक सिस्टम में हीट एक्सचेंज होती है, बट डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है हीट एक्सचेंज करने का, सिस्टम का सेटअप डिफरेंट होता है। तो उस बेस पे हीट एक्सचेंजर्स का नाम डिफरेंट डिफरेंट रखा गया है। काम इनका वही है कि एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट ट्रांसफर करनी है, बट फ्लूइड्स को आपस में मिक्स नहीं किया जाता। क्लियर? और ये जो हीट ट्रांसफर होती है, जब वहां पर मिक्स नहीं किया जाता फ्लूइड, एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये प्रोसेस कौन सी होती है? कन्वेक्शन प्रोसेस। ओके, तो अल्टीमेटली कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर करनी है। तो अब ये हीट एक्सचेंजर्स है 3 4 तरह के, वो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी ताकि आप रीड कर सको, थोड़ा सा समझ सको इजिली। ओके, तो पहला जैसे है टाइप शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो इसके अंदर कंपोनेंट तो कौन से हैं, इसके पार्ट्स, वो तो आपको इसको इमेज में ही दिख जाएंगे। तो मेन मेन क्या है, इसका नाम क्या रखा है? शेल एंड ट्यूब।
तो शेल एंड ट्यूब से क्लियर है। एक 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 तो इसका मेन कंपोनेंट शेल है, दूसरा ट्यूब है। तो इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं शेल के अंदर। तो ये जो बाहर वाला है जितना पार्ट है, ये वाला बाहरी एरिया जो भी बच्चे दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये सारा शेल है और इसके अंदर ट्यूब्स हैं। ओके, ये वाली सारी ट्यूब्स हैं। ओके, और इसकी एप्लीकेशन ये यूज कहाँ पे होता है? बॉयलर एंड कंडेंसर। चलो एप्लीकेशन तो आप रीड कर लोगे, देख सकते हो। तो मेन अगर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं तो मेनली ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ओके, तो क्यों यूज होता है? बिकॉज ये हाईली एफिशिएंट है और इजिली वर्क कर सकता है। इसको हैंडल कर सकते हैं हम हाई प्रेशर के ऊपर। मेन मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। इसको हाई प्रेशर के ऊपर भी वर्क करवाया जा सकता है, इजिली हैंडल्ड है हाई प्रेशर के ऊपर। ओके, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक अगर डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है, देखो दो फ्लूइड्स के बीच में हीट ट्रांसफ़र करनी है ना, तो शेल एंड ट्यूब के बीच में जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर एक फ्लूइड चल रहा है, एक फ्लूइड उनके अंदर पास करवा दिया जाता है। एक फ्लूइड जो बाहरी एरिया है ना, ये वाला शेल वाला एरिया है, ओके, ये बाहरी वाला एरिया, एक फ्लूइड इनमें पास होता है। तो बस इन दो फ्लूइड्स होते हैं। एक फ्लूइड जो होता है वो कूल्ड होता है, कूल होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। एक फ्लूइड होता है जो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो फ्लूइड है उसकी हीट है जो ट्रांसफ़र करनी है कूल्ड वाले को। ओके, बस यही पर्पस है सारे हीट एक्सचेंजर्स का, मैक्सिमम सारे यही करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वन फ्लूइड होता है वो ट्यूब के अंदर एंटर करवा लिया जाता है। देखो ये ट्यूब्स हैं। ओके, ये वाले बैफल्स हैं। पहले तो ये इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं अगर, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है? हेडर, ट्यूब की प्लेट, शेल, ट्यूब्स एंड बैफल्स। क्लियर? तो जो शेल होता है वो क्या करता है, आउटर जो होता है इसका आउटर केजिंग पार्ट है जो होल्ड करता है ट्यूब के बंडल को अंदर और अलाउ करता है ट्यूब के फ्लो, फ्लूइड के फ्लो को इनसाइड। तो जो शेल है ये ट्यूब्स को होल्ड करने का काम करता है। ओके, और अगर हम ट्यूब के बंडल की बात करें तो ये सारा जो सर्कुलर मोशन में ट्यूब्स हैं, एक बंडल है ट्यूब्स का। ओके, तो एक सेट ऑफ ट्यूब्स है जहां पर क्या होता है, हमारा एक लिक्विड फ्लो करता है। तो इस ट्यूब के अंदर हमारा एक लिक्विड फ्लो करता है और एक लिक्विड हमारा इस एरिया में शेल और ट्यूब के बीच में फ्लो करता है। तो दो फ्लो करते हैं लिक्विड्स इस तरह से। उसके बाद अगर बैफल्स की बात करें, ये वाले बैफल्स हैं, ये पाइप्स दिख रही हैं आपको, बैफल्स हैं। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट शेल साइड फ्लूइड फ्लो करता है इनमें जस्ट टू इम्प्रूव हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो ये क्या है, डायरेक्ट शेल साइड फ्लूइड फ्लो टू इम्प्रूव हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो ये वाली तरह की ट्यूब्स हैं। ओके, उसके बाद ये सारी एक ट्यूब्स की शीट है और तो बस कुछ नहीं है इसमें याद रखने वाला, बस यही है। इसके मेन कंपोनेंट शेल एंड ट्यूब ही है, बस इसमें ज़्यादा नहीं करना है आपने। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो ट्यूब साइड से है हॉट फ्लूइड है वो एंटर करता है ट्यूब साइड से। ओके, तो ये वाली जो ट्यूब साइड है, ये वाला ट्यूब साइड है, इसके अंदर जो ट्यूब्स के अंदर हॉट फ्लूइड होता है, ओके, उसको पास करवा दिया जाता है। और जो कोल्ड फ्लूइड होता है, कोल्ड फ्लूइड शेल के थ्रू पास करवा दिया जाता है। ये वाला जो एरिया है, इनको अलग अलग कलर से करवा देती हूँ रिप्रेजेंट। तो ये वाला जो एरिया है ब्लू वाला शेल साइड है, यहाँ पर क्या होता है आपका कोल्ड फ्लूइड, और जो ट्यूब्स के अंदर है वो होता है आपका हॉट फ्लूइड। ओके, तो हीट ट्रांसफर होती है हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड थ्रू ट्यूब वॉल्स। ओके, ट्यूब वॉल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। और बैफल्स का क्या काम है, बैफल्स क्रिएट करते हैं टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, क्यों टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए क्यों बैफल्स लगाए गए हैं, जस्ट टू इम्प्रूव हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। जैसे टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं उसकी वजह से हीट को ट्रांसफर करने की एफिशिएंसी सिस्टम में इंक्रीज करती है। ओके, जस्ट टू इम्प्रूव हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। क्लियर? तो इस तरह से एक फ्लूइड का टेम्परेचर जो है, हीट है उसकी, दूसरे वाले सिस्टम कोल्ड कोल्ड जो फ्लूइड होता है हमारा उसको मिल जाती है। तो इस तरह कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है और दूसरा जो है
हॉट था उसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। तो इस तरह दो फ्लूइड के बीच में हीट ट्रांसफर हो जाती है। बस यही होता है शेल एंड ट्यूब के अंदर, बस ये इसके मेन कंपोनेंट्स। इसके बाद आपने इसमें से कुछ नहीं करना है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ओके, शेल एंड ट्यूब से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डबल पाइप। तो अगर ये देखें शेल एंड ट्यूब का, तो इसके अगर मेन एप्लीकेशंस की बात करें तो ये यूज होता है पावर प्लांट्स में। पावर प्लांट्स में यूज होता है, केमिकल प्रोसेसिंग में यूज होता है। ओके, पावर प्लांट्स में यूज होता है जस्ट इन स्टीम कंडेंसर्स के अंदर। ओके, केमिकल प्रोसेसिंग में यूज होता है जस्ट बिकॉज हीट एक्सचेंजर्स एक्सचेंज करने के लिए रिएक्टर्स एंड डिस्टिलेशन यूनिट्स में इसको मतलब इसका रोल प्ले होता है जस्ट इन रिएक्टर्स, केमिकल प्रोसेसिंग में रिएक्टर्स एंड डिस्टिलेशन यूनिट्स। इसके बिना जो तीसरा रोल है इसका, एक तो पावर प्लांट्स में यूज होता है, केमिकल प्रोसेसिंग में यूज होता है, और तीसरा इसका रोल है शेल एंड ट्यूब का ऑयल रिफाइनरीज के अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑयल रिफाइनरीज के अंदर। ओके, क्यों? जस्ट बिकॉज इट क्या होता है, कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनकी अगर कूलिंग करनी है, उनको हीटिंग उनमें एक्सचेंज करनी है, तो उस केस में ऑयल रिफाइनरीज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उस वहाँ पर भी इसका रोल प्ले होता है। तो ओवरऑल ये रोल है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी, मेन इसका ये वाले कंपोनेंट है, और सिंपल प्रोसेसिंग है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। नेक्स्ट इज डबल पाइप। ओके, तो ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, जो ये भी एक सिंपल डिजाइन है, यहाँ पर पिक्चर दिख रही होगी आपको। तो ये भी एक सिंपल डिजाइन है। कॉन्सेंट्रिक पाइप्स होती हैं, एक पाइप के साथ साथ एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। वन सेकेंड, यस। तो एक पाइप है जो ये वाली, इसके साथ एक और पाइप होती है, ये घूम रही है ना इसके साथ ये वाली पाइप, तो जिसकी वजह से ये दो पाइप्स को कंसिडर किया जाता है, और इसका नाम है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ऑयल कूलिंग सिस्टम्स में यूज होता है, सिंपल सा डिजाइन है, ये भी वही काम करता है, हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड तक हीट एक्सचेंज करने का। ओके, तो इसमें क्या होता है, दो कंसेंट्रिक पाइप्स यूज होती है, इसलिए इसका नाम डबल पाइप है, एक ये याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, हॉट फ्लूइड एंटर करता है इनर पाइप के अंदर, ये वाली ट्यूब साइड फ्लूइड इन यहाँ से पास करता है अंदर, ये अंदर वाली जो पाइप है, इन साइड पाइप, यहाँ से हॉट फ्लूइड एंटर करता है बच्चे। ओके, तो शेल साइड फ्लूइड इन, यहाँ से अंदर जाता है हमारा कोल्ड फ्लूइड। तो अगर आप देखोगे कि हॉट फ्लूइड इस तरह अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर काउंटर फ्लो होता है फ्लूइड्स का। काउंटर फ्लो इसलिए करवाया जाता है, मतलब एक ऑपोजिट डायरेक्शन से पास करवाया जाता है हॉट फ्लूइड को एंड कोल्ड फ्लूइड को, क्योंकि इससे बेटर हीट ट्रांसफर होती है। ओके, तो इसलिए दोनों को काउंटर फ्लो करवाया जाता है। तो हॉट फ्लूइड एंटर करता है इनर साइड, इनर पाइप में, और जो कोल्ड फ्लूइड होता है वो आउटर पाइप है जो उसमें से पास करवाया जाता है। इस तरह हीट ट्रांसफर होती है पाइप की वॉल्स के थ्रू। ओके, पाइप वॉल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, बस यही इतना सा ही काम है। और काउंटर फ्लो होता है, काउंटर फ्लो करवाया जाता है टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट, इसके लिए काउंटर फ्लो डायरेक्शन के अंदर दोनों फ्लूइड को पास करवाया जाता है हीट एक्सचेंजर में। ओके, तो ये एक सिस्टम है जो इसको डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बोला गया है।
ये इतना याद रखना है इसमें। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये अगर ही डबल पाइप है जो सिंपल सा ही है, ओके, सूटेबल है, सेवरल एप्लीकेशंस जो होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र करता है ये, और ऑयल रिफाइनरीज में यूज़ किया जाता है। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कूलिंग और हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए ऑयल रिफाइनरीज में यूज़ किया जाता है, वही केमिकल प्रोसेसिंग में ये भी यूज़ किया जाता है। तो ये था डबल पाइप। इसके बाद अगर हम थर्ड डिस्कस करते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये सारी प्लेट्स हैं, ये वाली इस तरह से जो खड़ी की गई हुई है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये सारी मेटल प्लेट्स हैं, यूज़ की जाती हैं फॉर एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर यूज़ होता है, लाइक फूड प्रोसेसिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ओके, ये वाले हो गए। ये सारे इसके एंड प्लेट, फ्लो प्लेट, गैस्केट, कैरिंग बार, स्टार्ट प्लेट, आई, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हो गए, इनके लेबलिंग करी हुई है, ये आप देख सकते हो। ओके, तो ये भी वही काम करता है, फ्लूइड को पास करवाया जाता है, बट ये सारा कुछ हीट एक्सचेंज होती है, फ्लूइड्स जो पास होते हैं, बट होता जो भी हीट एक्सचेंज होती है वो प्लेट्स के थ्रू होती है, और प्लेट्स इसलिए करवाई जाती है यहाँ पर एंटर बिकॉज प्लेट्स क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। इस पर्पस के लिए यहाँ पर प्लेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, प्लेट हीट एक्सचेंजर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लूइड फ्लो करता है वो अल्टरनेटिंग प्लेट्स के अंदर फ्लो करता है। ओके, अल्टरनेटिंग प्लेट्स के अंदर फ्लो करता है, मेटल सरफेस प्रोवाइड करवाई जाती है, प्लेट्स जो होती हैं वो हाई हाई हीट ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करती हैं, हाई हीट ट्रांसफर रेट। रीजन, क्योंकि प्लेट्स का क्या होता है, सरफेस एरिया हाई होता है। ओके, तो इनका स्टैंडर्ड सरफेस एरिया होने की वजह से प्लेट्स का रेट होता है जो हीट ट्रांसफर का, वो इंक्रीज कर जाता है। और जो फ्लूइड दो पास होते हैं वो होते तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, काउंटर फ्लो ही होता है, सॉरी, उनका, बट जो पास करते हैं वो अल्टरनेट जो प्लेट्स हैं, ओके, उसके अंदर फ्लूइड पास करता है, और प्रोसेस वही है हीट ट्रांसफर की। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप फिर से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो हॉट वाटर आउट, कोल्ड वाटर आउट, हॉट वाटर इन। तो देखो यहाँ से हॉट वाटर है, जो हॉट फ्लूइड है उसको पास करवाया जाता है, और वो यहाँ से पास करता है, इसके जो प्लेट्स है ना उसको इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि फ्लूइड काउंट अल्टरनेट प्लेट्स के थ्रू ही पास करता है। हॉट वाटर यहाँ से पास हो जाता है, और पास होता है तो यहाँ से इस साइड से हॉट वाटर जो है नीचे से बाहर आ जाता है। ओके, और जब वो पास करता है, जो हीट जो होती है ट्रांसफर होती है प्लेट की सरफेस के ऊपर, और इसके साथ ही जो कोल्ड वाटर होता है नीचे, जैसे ही हॉट वाटर इधर से बाहर आ रहा है और कोल्ड वाटर होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पास करवा दिया जाता है, और हीटिंग अब्जॉर्ब करने के बाद जो कोल्ड वाटर है उसको बोल दिया गया कि ये बाहर आ गया यहाँ से। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है प्लेट सिस्टम। ओके, प्लेट हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पर जो गैसकेट है ना, गैसकेट का काम क्या करता है, ये क्या करती है, सील करती है प्लेट्स को एंड डायरेक्ट फ्लूइड फ्लो को, सील द प्लेट्स को सील करती है एंड डायरेक्ट फ्लूइड फ्लो। ओके, फ्लूइड डायरेक्ट पास होता है, प्लेट्स को सील करके रखती है आपस में। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, प्लेट हीट एक्सचेंजर का क्या रोल है, तो ये क्या रिक्वायर है, इसको लेस स्पेस चाहिए इसको। ओके, अगर शैलो और ट्यूब हीट एक्सचेंजर से कंपेयर करें तो प्लेट हीट एक्सचेंजर है उसको
लेस स्पेस चाहिए है, तो इसका डिज़ाइन कंपैक्ट डिज़ाइन होता है। ओके, कंपैक्ट डिज़ाइन है ये इसका, एंड स्पेस सेविंग है। एक ये बात है, हाईली एफिशिएंट है, बेटर हीट ट्रांसफर देता है क्योंकि प्लेट्स होने की वजह से हाई सरफेस एरिया मिल जाता है। हीट ट्रांसफर होने के लिए हाई सरफेस एरिया अवेलेबल है। एक ये बात हो गई, इसकी मेंटेनेंस इजीली हो जाती है, इजीली मेंटेन्ड हो जाता है ये। ओके, जो प्लेट्स होती है इजीली रिमूव की जाती हैं और इजीली उनको क्लीन किया जा सकता है। क्लियर? और इसके बिना ये सिस्टम जो होता है, इसमें एफिशिएंसी को और इंक्रीज करने के लिए इसको गैसकेट लगाया गया है। सिस्टम को डिज़ाइन इस तरह किया गया है इसमें कि अगर आपने प्लेट्स को निकाल के वॉश करना है, क्लीन करना, वो भी कर सकते हो। अगर आपको और एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, इसकी हीट एक्सचेंज करने की और सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए आप और प्लेट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अगर 10 प्लेट लगी है तो 11 लगा सकते हो, तो बाहर से और प्लेट्स इसमें सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इजीली मेंटेन्ड है, इजीली हैंडल्ड है, कम स्पेस चाहिए इसको और ज़्यादा हीट ट्रांसफर करता है एज कम्पेयर टू शेल ट्यूब। ओके, हीट एक्सचेंजर। और ये भी जहाँ पर भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम चाहिए, वहाँ पर यूज़ होता है। फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। ओके, और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। तो रिएक्टर्स के अंदर हीट की रिकवरी के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। जो कूलिंग सिस्टम्स है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, रेफ्रिजरेशन में, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो फूड में, वहाँ पर उनको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए उनको वहाँ पर भी प्लेट हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है। तो ये वाले इसके सारे बेनिफिट्स हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर्स के, तो मच बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली वी डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट इज रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, तो रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर इसका ये पर्पस तो वही ही है, फ्लूइड हीट ट्रांसफर करता है एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में। बट यहाँ पर क्या है, रीजनरेटिव क्या है, मतलब कि एक बार हॉट फ्लूइड पास करवा दिया जाता है। हॉट फ्लूइड जब पास करवाया जाता है तो इसमें सिस्टम्स ऐसे लगे हुए हैं कि एक मीडियम लगा हुआ है जो क्या करता है, हीट को ऑब्जॉर्व करके अपने अंदर हीट स्टोर कर लेता है। तो हीट स्टोर हो जाती है, बाद में जो जो हमने अंदर फ्लूइड भेजा था हीट को स्टोर करने के लिए, वो हॉट फ्लूइड था, वो उसको बाहर निकाल लिया। अब उसी स्पेस के अंदर वापस से कोल्ड फ्लूइड को भेजा जाता है, और जो हीट मीडियम ने हीट को स्टोर करके रखी है वो सारी हीट ट्रांसफर कर देता है कोल्ड सिस्टम को। तो बस इसीलिए रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है, इसको बार बार यूज किया जाता है इसी तरह से। तो हॉट फ्लूइड भेजा जाता है, उसकी हीट स्टोर कर ली जाती है, हॉट फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद कोल्ड फ्लूइड को भेजा जाता है, वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखो अगर सिस्टम में आपको दिख रहा होगा स्टैटिक रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, तो हॉट फ्लूइड को यहाँ से अंदर भेजा, ये सारा इस सिस्टम से पास करता है इस डब्बे में। तो ये एक अलग तरह का मीडियम बनाया हुआ है, ये सारा क्या करता है, हॉट फ्लूइड के अंदर जितनी हीटिंग है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और ऐसे इस एरिया से पास हो, सारे में पास होता है फ्लूइड, और फिर वापस सारी हीट अब्जॉर्ब हो जाती है इसकी, यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। जब बाहर निकाल लिया, ये सिस्टम खाली हो गया, अंदर से हीट स्टोर है इस मीडियम के अंदर। अब कोल्ड फ्लूइड को इस साइड से भेजा जाता है, वो सारी हीटिंग अब्जॉर्ब करता है, इस तरह से सब पास होता है, और लास्ट में इधर से कोल्ड फ्लूइड को पास कर लिया जाता है। तो इस तरह जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, सिस्टम वही है, बट यहाँ पर बाकी हीट एक्सचेंजर से डिफरेंट ये है कि वहाँ पर दो फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पास कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में पास हो रहे हैं, बट कंटिन्यूसली हो रहा था, दोनों कंटिन्यूसली पास हो रहे थे, और हीट ट्रांसफर हो रही थी कंटिन्यूसली। बट यहाँ पर कंटिन्यूसली नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा गैप आता है। उसी सिस्टम के अंदर, उसी स्पेस के अंदर हॉट फ्लूइड जाता है, उसी के अंदर कोल्ड फ्लूइड जाता है, बट यहाँ पर हीट स्टोर होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हीट स्टोरेज के रिगार्डिंग, तो हीट स्टोर करने का मीडियम है जो रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के अंदर रखा जाता है। ओके, तो ये है हमारा रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। ओके,
तो ये वाली जो प्रोसेस है हीट को ट्रांसफर करने की, ये इंटरमिटेंटली अकर होती है, इंटरमिटेंटली। ओके, तो इसीलिए जितने भी पहले वाले हीट एक्सचेंजर है वहां से ये डिफरेंट है। यहाँ पर वहां पर हीट ट्रांसफर कंटिन्यूसली हैपन होती थी, यहाँ पर कंटिन्यूसली हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ये थोड़ा सा अलग है। ओके, तो इस तरह इस को सेवरल टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो ये साइक्लिक ऑपरेशनल है। ओके, साइक्लिक ऑपरेशन है इसका, बार बार इसको यूज किया जाता है, ये प्रोसेस सेवरल टाइम रिपीट की जा सकती है। तो बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा करने की नीड नहीं है। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो ये आगे रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है। ये आगे होता है हमारे पास दो तरह का, वन इज स्टैटिक, जो हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर दिखा हुआ है स्टैटिक रीजनरेटर, एंड दूसरा होता है रोटेटरी, रोटेटरी रोटरी, ROTARY, रोटरी रीजनरेटर। ओके, तो स्टैटिक रीजनरेटर क्या था, इट यूजेस फिक्स्ड थर्मल स्टोरेज मीडियम। तो जो मीडियम होता है वो फायर ब्रिक चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पर फायर ब्रिक चैम्बर्स यूज किए जाते हैं। ओके, और ये यूज होता है कॉमनली ग्लास फर्नेसिस के अंदर एंड स्टील पेंट्स के अंदर, स्टील प्लांट्स के अंदर एंड ग्लास फर्नेसिस के अंदर यूज होता है। ओके, जो रोटरी रीजनरेटर होता है उसमें थर्मल व्हील यूज किया जाता है, इसके अंदर थर्मल व्हील यूज किया जाता है, ये आप इंटरनेट से देख सकते हो इसकी पिक्चर। तो इसमें क्या होता है, रोटेटिंग हीट स्टोरेज मैट्रिक्स होता है, जो एक मैट्रिक्स मटेरियल भरा जाता है जो रोटेट करता रहता है, और जस्ट टू ट्रांसफर हीट बिटवीन द फ्लूइड्स। तो सिस्टम वही है हमारा, रीजनरेटिव हीट ट्रांसफर में स्टोर किया जाता है। ओके, हीट, और आगे हीट को यूज किया जाता है फर्दर। और ये जो रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर्स हैं ये रीयूजेबिलिटी शो करते हैं, रीयूजेबिलिटी। तो स्टैटिक जो रीजनरेटर है उसके अंदर एक मीडियम यूज किया जाता है, फायर ब्रिक चैम्बर, और रोटरी के अंदर थर्मल व्हील यूज किए जाते हैं। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं वो आपको। लास्ट इज फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है ना जो, उसके अंदर फिन्स को यूज किया जाता है टू इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। तो फिन्स एक तरह की प्लेट्स टाइप ही होती हैं, ये देखो ये वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले सारी ये फिन्स ही हैं। तो फिन्स को इस तरह से बनाया गया, देखो यहाँ पर डबल डबल शो हो रही है, मतलब इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। एक लिक्विड जो होता है, एक लिक्विड ट्यूब के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, और एक लिक्विड है जो फिन्स के अंदर पास करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे प्लेट हीट एक्सचेंजर था, प्लेट्स लगा दी गई थी हीट ट्रांसफर करने के लिए, बट वहां पर क्या था, प्लेट्स के आसपास ट्यूब्स लगी है, ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है ओके हमारा फ्लूइड। बट इस केस में क्या होता है, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर जो फिन्स है उनके अंदर फ्लूइड भरा जाता है। तो फिन भी एक तरह की प्लेट ही है, बट वो प्लेट नहीं है, मतलब इस तरह से डबल प्लेट कह सकते हो आप। तो उसके अंदर भी एक फ्लूइड है और ट्यूब के अंदर भी एक फ्लूइड है। तो ट्यूब के थ्रू हॉट फ्लूइड पास करवाया जाता है, वो यहाँ पर रोटेट करता है। ओके, और जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है जो कोल्ड फ्लूइड है फिन्स के अंदर। बट इसकी शेप फिन्स की इस तरह से है कि ये एक तरह की प्लेट की तरह भी वर्क करती हैं और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कर सकती हैं अपने जो इन्होंने फ्लूइड कैरी किया हुआ अपने अंदर। तो उस इसलिए ये वाला फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो इसमें फिन्स यूज होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी। तो सिमिलर करता है जैसे प्लेट हीट एक्सचेंजर है, बट थोड़ा सा इसका सिस्टम जो कंस्ट्रक्शन है इसकी डिफरेंट है। ओके, इसका सेटअप ऐसे वाला है, फिन्स यूज होने की वजह से इसका नाम फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। ओके, पर्पस दोनों का ही एक है कि ट्रांसफर करते हैं हीट और सरफेस एरिया इंक्रीज करके मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट करना है, तो उसके लिए प्लेट और फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स यूज होते हैं। ओके, तो यही थे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। कौन कौन से हैं फिर से रिपीट करते हैं, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर जिसमें हीट स्टोर की जाती है,
प्लेट हीट एक्सचेंजर जिसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए प्लेट यूज की जाती है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एंड शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सो आई थिंक सफिशिएंट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको एक बार फिर से देख लेना, समझ लेना। इमेज लगाने का मतलब वही है साथ में कि आप देखोगे तो आपको इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये हो गया। और अगर हीट ट्रांसफर है इसमें हीट एक्सचेंजर में किस प्रोसेस के थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू। तो कन्वेक्शन मतलब दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में पास हो जाती है, कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर होती है थ्रू सॉलिड वॉल्स में, और रेडिएशन मतलब जब वहां पर हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और ये इंडस्ट्रियल हीट एक्सचेंजर्स में कम अप्लाई होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर करना। तो ये मैकेनिज्म है किस किस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स मैं डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी साथ ही। तो ये वाला हीट एक्सचेंजर है टॉपिक, इसके साथ ही अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ फॉर्मूलाज हैं जिसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अभी तक क्वेश्चन जो आया है उसने फॉर्मूला पूछा हुआ है, फॉर्मूला बता रहा है वो आपको कि बताना है कि कौन सा वाला हीट एक्सचेंजर है, किस में यूज होता है ये वाला। बट अभी उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आया है। बट एक आधा न्यूमेरिकल में उसके ऊपर भी आपको करवा दूंगी, बट नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी वो। तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो फॉर्मूलाज है उसको एज इट इज याद करना है। और इस हीट एक्सचेंजर में अगर अगर न्यूमेरिकली जाते हैं हम, जो कैलकुलेशंस है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, क्या उस पैरामीटर का मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है और कहाँ पर यूज होता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। वो सेकंड पार्ट रहेगा हीट एक्सचेंजर टॉपिक का। ओके, तो अगर इसमें कोई भी डाउट है कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप मुझे बता सकते हो डिस्कशन ग्रुप में, और उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस हैं जो रेलिवेंट वो मैं चैनल पे नहीं अपलोड करती, वो डिस्कशन ग्रुप में अपलोड करती हूँ। तो वो डिस्कशन ग्रुप तुम बच्चों के लिए मैंने बनाया है, तो वहां पर ही आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर कोई बच्चा चैनल में ढूंढ रहा है तो वो नहीं मिलेगा। तो चैनल में वो जो लिंक है जो मैंने उस डिस्कशन ग्रुप का दे रखा है वो ऊपर चला जाता है चैट में। तो या तो आप ढूंढ लेना, नहीं तो मैं फिर से दोबारा से पेस्ट कर दूंगी उस लिंक को। तो उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करो, उसी में क्वेश्चंस पिछले भी पड़े हुए हैं जो अभी तक हमने वीडियोस डिस्कस करी है, कंटेंट डिस्कस करा है। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस करे हैं। कोशिश करो उनके आंसर्स वहीं बताने की मुझे। अगर आप आंसर्स बताओगे तभी मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट रख रहे हो बच्चे, तो तभी फायदा है इस टॉपिक को डिस्कस करने का और पढ़ाने का। अदरवाइज अगर नहीं कर रहे हो सॉल्व, नहीं नीड है, तो फिर भी मुझे बता दो, फिर मैं आपको जो मटेरियल है वहां पर प्रोवाइड नहीं करूंगी। मुझे समझ आ जाएगा कि आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, आपको नीड नहीं है सॉल्व करवाने की, आपके पास है प्रैक्टिस के लिए ओके कंटेंट। बट अगर नीड है तो फिर मुझे कुछ रिस्पॉन्स दो वहाँ पर, कि मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ, अगर बताओगे तभी फिर मैं फाइनल वहाँ पर आके आपको बताऊंगी कि किसका कौन सा करेक्ट है। आंसर की जो करेक्ट वाली वो बताऊंगी, फिर आप मैच कर सकते हो और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो। क्लियर? तो बस ठीक है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो नेक्स्ट वीडियो है इसकी मैं इसके आगे ही अपलोड कर दूंगी। फिलहाल के लिए इतना पढ़ लो ओके हीट एक्सचेंजर। और इसके साथ ही हम कंप्रेसर टॉपिक है जो वो भी डिस्कस करेंगे। और जरूरी नहीं हीट एक्सचेंजर लिखा हुआ है मैंने बाहर थंबनेल के ऊपर, तो इसके साथ जो अंदर आप डिस्कस करूंगी वो हीट एक्सचेंजर के साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी। तो अल्टीमेटली एक लेक्चर सीरीज रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही चल रहे हैं, ऐसा ही मैं करवाऊंगी सॉल्व। क्योंकि सारा सिलेबस तो पॉसिबल नहीं है, आपके पास अब टाइम भी कम है। तो कोशिश करो पढ़ के जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर और रेलिवेंट जो क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करो। बस इससे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।